आज हम डिस्कशन करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका कैसे कैसे इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग पूरा जानकारी लेंगे आज इधर से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो। अभी ये है इसका प्रोसेस, पहले देख लीजिए। पहले जस्ट एक ओवरऑल प्रोसेस एक देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अभी ये ओवरऑल प्रोसेस ये है, इसके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानने से पहले हम लोग को उसका मेन इक्विपमेंट जो होता है, मेन ज़रूरत चीज़ जो होता है, उसको बोलते हैं कोल। ये कोल है। ये कोल कहाँ से आता है? ये तेल ट्रेन से, मालवाही गाड़ी से इस कोल आता है। वो कोल आके डंप करता है कहाँ पे? ये थर्मल पावर प्लांट का एरिया में एक जो कोल का स्टोरेज होता है, वहाँ पे वो डालता है। वो कहाँ पे डालता है उसका एक एरिया आपको मैं एक फ़ोटो के माध्यम से आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक गाड़ी आएगा, ट्रेन आएगा, तो वो क्या करता है, ये एक मतलब कोल एरिया का मतलब ये है फ़ोटो है। ये यहाँ से क्या करता है, जब कोल हम लोग का आके ट्रेन से जब कोल आ जाता है ना, आने के बाद क्या करता है, ट्रेन एक वागन ट्रिपर बोलते हैं, एक चीज़ को वागन ट्रिपर बोलते हैं। यहाँ से ट्रेन जब आता है तो ट्रेन का डब्बा को यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से क्या करता है, ये जो वागन जो है, ये वागन से इसको लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद इसको घुमा के, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के, उसको माल को अनलोड करके फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको फिर सीधा करके फिर आगे उसको प्रोसेस किया जाता है। कैसे करते हैं इसका एक एनिमेशन के थ्रू में एक दिखाते हैं आपको मैं। ये है उसका मैंने रेल का डब्बा है और ये उसका वागन है। उसका लॉकिंग प्रोसेस ये है, इसको लॉक करेगा, उसके बाद ये उसको घुमा देगा तो डम हो जाएगा। उसके बाद वो डब्बा फिर आगे चला जाएगा, फिर दूसरा डब्बा आएगा, फिर इसमें लगेगा, फिर वो सेम प्रोसेस में होते रहेगा। ठीक है, अभी ये कोल आ गया। कोल आने के बाद एक बात बोल रहा हूँ, ये एक जो कोल, ये जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोल यूज होता है, ये कोल का जो स्टॉक करना पड़ता है 1.5 मिलियन टन। ये 40 डेज का स्टोरेज को रखना पड़ता है। 40 डेज में 1.5 मिलियन टन कोल को स्टॉक किया जाता है। इतना कोल हम लोग को ज़रूरत होता है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसीलिए कोल यार्ड में आके मालवाही गाड़ी गिरा देता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट जो होता है उसका थ्रू से कुछ कोल को एक जगह से दूसरा जगह को शिफ्टिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है उसका भी हम आपको फ़ोटो के माध्यम में दिखाएंगे। ये जैसे कि देखिए, ये कोल यार्ड से कोल है, वो इसको कन्वेयर का बेल्ट का थ्रू से इसको ऐसे ऐसे लेके ये क्रॉसर के अंदर डाल लेता है। क्रॉसर उसको क्या करता है, उसको छोटा छोटा पीस कर लेता है। वो उसको पीस करके फिर कन्वेयर का थ्रू से फिर आगे उसको बढ़ा देता है। फिर यहाँ से भी क्रॉसर क्या करता है, और छोटा छोटा पूरा पाउडर बना देता है। ये पाउडर बना के ये भी क्या करता है, फिर क्रॉसर के माध्यम से इसको कन्वेयर के माध्यम से फिर उसको वो छोड़ता है कहाँ पे, बॉयलर को छोड़ता है। यही होता है उसको। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब भी कोई थर्मल पावर प्लांट में मेन चीज़ होता है कोल को लेने के लिए, कोल को यूज करने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। और सबसे मेजर इक्विपमेंट होता है इसका कोल एंड वाटर। ये कोल का प्रोसेस हो गया। अभी कोल का काम क्या है, कोल इधर से जाके बॉयलर तक पहुंच गया। बॉयलर तक पहुंचने के बाद अभी स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग का काम। अभी क्या है, यहाँ से हम देखेंगे। अभी ये है कोल यार्ड, ये है, इसको बोलते हैं कोल यार्ड। ये कोल यार्ड से क्या किया, क्रशर के थ्रू से कन्वेयर का माध्यम से कोल आके बॉयलर के अंदर चला गया। बॉयलर के अंदर जब चला जाएगा तो उस कोल को उसको जलाना है। कोल जब जलेगा तो उसके अंदर में
आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा पाइप सब रहता है। वो पाइप के अंदर में वाटर रहता है। वो पाइप के अंदर में जब वाटर रहता है तो वो बॉयलर क्या करता है, यहाँ पे 500 यहाँ से जो मैंने इतना हेवी मतलब रहता है इसमें, इसका टेम्परेचर इसमें 500 टू 1000 डिग्री तक इसका टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है पे यहाँ पे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, उसमें स्ट्रीमिंग क्रिएट कर देता है। जब भी कोई गर्म पानी से इसको मतलब गर्म आग लगा जाता है तो उसमें ऊपर से भाप निकलता है। वो भाप से ये जो ट्यूब देखता है, ये छोटा छोटा बहुत सारा ट्यूब होता है। वो बहुत सारा छोटा छोटा ट्यूब के अंदर में पानी भरा जाता है। वो पानी कहाँ से भरा जाता है, ये पानी भर मैं बताऊंगा लास्ट में, पानी इसको कैसे कहाँ से आता है वो हम आपको बताएंगे। एक कंडेंसर माध्यम से पानी आता है, वो भी आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी उस पहले देखेंगे कि हम लोग का ये प्रोसेस क्या है। अभी इसमें क्या है, इसके जो छोटा छोटा जो पाइप के अंदर में जो पानी भरा जाता है, वो पानी मतलब इसको ये भाप जब निकलता है, ये स्ट्रीमिंग में इतना प्रेशर बन जाता है। आप एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप घर में एक प्रेशर कुकर में आप जब भी मैंने पानी गर्म करते हो या कुछ बॉईल करते हो, तो उसके अंदर में आप छोटा सा एक प्रेशर कुकर में आप पानी डाल के जब उसको गर्म करते हो तो उसमें कितना भाप निकलता है, वहाँ पे सीटी मारने लगता है, कितना प्रेशर बन जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ पे जब भाप बन जाता है तो ये भाप सब क्या करता है, इतना प्रेशर बन जाता है, ये पानी का ये जो पाइप के अंदर में जो पानी रहता है, ये क्या करता है, ऊपर से पाइपलाइन जाता है। ये पाइपलाइन में पूरा स्ट्रीमिंग पानी का ऊपर वाला भाप जो रहता है, ये सब क्या करता है, पाइप के अंदर में पानी का प्रेशर से बन के वो पूरा सीधा चला जाता है कहाँ पे, हमारा टरबाइन के पास चला जाता है। ये टरबाइन होता है, ये टरबाइन के पास चला जाता है। ये टरबाइन के पास जब चला जाता है, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन क्या करता है, जब भी मैंने ये पानी मतलब ये जो स्ट्रीमिंग जो होता है, ये स्ट्रीम इतना प्रेशर से आता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रीम में जो टरबाइन तक जो पहुँचता है, उसको 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका मतलब टेम्परेचर रहता है, मतलब इतना। और उसका टर्बो का जो प्रेशर बन जाता है, वो प्रेशर आपको 500 250 केजी तक उसका प्रेशर रहता है। और उसका जो वो अल्टरनेटर की बताएंगे उसके बारे में। और आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये है, आपको मैं फ़ोटो के माध्यम में दिखाता हूँ। वो बॉयलर से जब स्टीमिंग जब आ जाता है, स्टीमिंग होने के बाद ये फिर आ जाता है ट्यूब, हमारा जो टरबाइन के पास आ जाता है। ये स्ट्रीमिंग का जो प्रोसेस है, ये स्ट्रीमिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा से बहुत मैंने इंसुलेशन वगैरह करके रखा जाता है, क्योंकि ये कुछ मतलब टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा टोटल आपको टरबाइन मिलता है। ये टरबाइन ही पूरा चारों तरफ में कवर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी भाप जाता है, भाप अगर कहीं पे एयर लीकेज रहेगा तो भाप यहाँ पे प्रेशर इतना बनता है, उसको मतलब निकाल भी सकता है। इसी चलते उसको पूरा चारों तरफ में बंद किया जाता है। और इसी के अंदर में ही पूरा अल्टरनेटर रहता है, इसके अंदर अल्टरनेटर रहता है, ठीक है। और वो अल्टरनेटर के थ्रू से उसको क्या करता है, वो टरबाइन जब टरबाइन क्या करता है, वो इतना प्रेशर से बन जाता है, तो यहाँ पे वो अल्टरनेटर उसको जो टरबाइन को घुमाने लगता है। और टरबाइन को इतना ज़ोर से घुमाता है, उसका टरबाइन को उसका और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये उसका अंदर वाला चीज़ होता है। ये टरबाइन का में जो लगाता है, टरबाइन में एक शाफ्ट रहता है, ये लंबा वाला पीसेस जो रहता है उसका अंदर में रॉड टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट। ये शाफ्ट क्या करता है, ये टरबाइन जो रहता है, टरबाइन को तीन टाइप का उसको मतलब उसका मेटल टाइप का बना जाता है। कि एक होता है, एक बनता है जो पहला वाला जो बनता है उसको एचपी टरबाइन बोलते हैं, मतलब हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। और बीच वाला को बोलते हैं इसको आईपी टरबाइन। आईपी टरबाइन मतलब ये इंटरमीडिएट का रहता है। और एक ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन देखते हैं, ये आपका अल्टरनेट साइड में रहते हैं, उसको बोलते हैं एलपी टरबाइन, मतलब ये लो प्रेशर में रहता है। ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर में ये एचपी टरबाइन किस लिए उसको बोलते हैं एचटी टरबाइन। जब भी कोई मतलब ये आता है, जब भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर जब डायरेक्ट जब स्ट्रीमिंग होता है, इतना प्रेशर से आता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, यहाँ पे आके उसको यहाँ पे लेके छोड़ता है। जब छोड़ता है तो यहाँ पे क्या करता है, इसको घुमाता है। और टरबाइन को हाई प्रेशर में रहता है, उसको वो घुमाता है। उसके बाद आपको तो पता होगा, कोई भी स्ट्रीमिंग जब होता है,
वो पानी स्ट्रीमिंग जब होता है तो स्ट्रीमिंग एक जगह से जब स्टार्टिंग से होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और थोड़ा सा दूर जाता है तो उस टेम्परेचर कम हो जाता है, और थोड़ा आगे जाता है तो उस टेम्परेचर थोड़ा कम कम होते होते जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो क्या करता है, ये सॉफ्ट का थ्रू से अल्टरनेटर को चालू कर जाता है। अल्टरनेटर जब जनरेटर के पास चला जाता है, जनरेटर के पास जब चला जाता है तो जनरेटर का काम तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब भी ये मैकेनिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी जब क्रिएट हो जाता है, वो अल्टरनेटर का ये शाफ्ट जो है अल्टरनेटर के साथ वो कनेक्ट रहता है। जब ये घूमता है तब अल्टरनेटर चालू हो जाता है, और जनरेटर चालू होने के बाद अल्टरनेटर चालू होता है, और जब अल्टरनेटर चालू हो जाता है तब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाता है। अभी अभी और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी और एक चीज़ इसमें देख सकते हैं, अभी ये सिंपल प्रोसेस है। अभी ये अल्टर जनरेटर है, वो भाप से आके जनरेटर को टरबाइन को निकाला, टरबाइन को मिला, टरबाइन से फिर आपका जनरेटर को गया, जनरेटर से वो आपका फिर आपका इधर सबस्टेशन को मैंने ट्रांसफार्मर को गया, ट्रांसफार्मर से फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन से होके सबस्टेशन होके वो चला गया। अभी और एक चीज़ बताएंगे आपको मैं कि यहाँ पे पानी कैसे आया। पहले आपको मैं बताया था इसके अंदर में पानी कैसे आया। और हाँ, ये जो बॉइलिंग का जो हुआ था, ये बॉइलिंग जब करने के टाइम में ये बॉयल को जब उसका ऊपर वाला जो भाप जो निकलता है, जो गैस निकलता है, जो कोयला जब जलता है तो उसका जो गैस निकलता है, वो गैस को निकालने के लिए उसको हम लोग चिमनी लगाते हैं। ये चिमनी का जो काम करता है, इसको अभी क्या है, आजकल का ज़माना में क्या है, मतलब इतना सारा चिमनी में मतलब धुआं जाता है, बहुत गंदा धुआं जाता है, जो कि मतलब बहुत शरीर के लिए बहुत क्षतिकारक होता है। इसीलिए वो चिमनी में एक डिवाइस लगा जाता है, जिस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका काम क्या होता है, इसका जितना भी गंदा मतलब गैस होता है या गंदा कुछ भी उसका मतलब जितना मतलब ख़राब चीज़ होता है, वो क्या करता है, एक जगह में वो खुद रख देता है। बाकी नॉर्मल वाला जो मतलब नॉर्मल वाला धुआं जो होता है, उसको वो ऊपर तक छोड़ के उसको रिलीज़ कर देता है। अभी बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे पानी कैसे आता है, ये बॉइलिंग कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो पानी जब आता है, इसका पानी कहाँ से आता है, ये जब स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रीमिंग होने के बाद यहाँ पे भाप जो बनता है, यहाँ पे जनरेटर के जब हम लोग का टरबाइन में जब प्रेशर बन जाता है, वो प्रेशर बनने के बाद नीचे क्या करता है, हम लोग को हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर को नीचे छोड़ देता है, बाकी भाप को वो आगे लेके फिर पूरा सिस्टम को उसको घुमाने लगता है। तो इसी चलते यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, ये हम आपको दिखाएंगे एक ड्राइंग के माध्यम से। अभी ये है ये आप देख सकते हैं, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका टरबाइन है, ये आपका कंडेंसर है। ये कंडेंसर क्या करता है, ये पानी मैं पहले बोला था, कोई भी एक थर्मल पावर प्लांट को जब भी मतलब थर्मल पावर प्लांट जब भी मतलब कोई जगह में होता है तो उसका खुद का एक पॉन्ड रहता है, नहीं तो कोई रिवर के साथ कनेक्ट रहता है। रिवर रहता है, नहीं तो पॉन्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत ज़रूरी होता है। इतना पानी ज़रूरी होता है कि वो पानी को मतलब पानी ही इसका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जिसके थ्रू जिसको वो बॉयल करके स्ट्रीमिंग करके भाप से ही इसको प्रेशर क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर जाता है। तो बाहर में देख सकते हैं, बाहर में इसका मैं और एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, सॉरी फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, ये आपका रिवर है या पॉन्ड है, जो भी है, इधर से पानी मोटर के थ्रू से कंडेंसर तक पहुंचा जाता है। कंडेंसर से मोटर लगा के उसको छोड़ा जाता है, कहाँ पे, बॉइलिंग का पाइपलाइन को छोड़ा जाता है। यहाँ से रिवर के साथ ये कनेक्ट रहता है, रिवर से बीच में मोटर लगता है, ये मोटर का थ्रू से कंडेंसर जाता है, कंडेंसर से फिर जाके बॉइलिंग का पाइपलाइन को जाता है। बॉइलिंग का पाइपलाइन में गर्म होके फिर भाप निकल के वो टरबाइन को आता है, टरबाइन से फिर प्रेशर क्रिएट करके अल्टरनेटर को आता है, अल्टरनेटर से फिर आपका ट्रांसफार्मर जाता है, ट्रांसफार्मर जाके फिर आपका पावर सब स्टेशन को चला जाता है। अभी और एक चीज़ हम आपको बताएंगे,
अभी ये आप थर्मल पावर प्लांट में आप ये देखा होगा कि ये सब ऐसे वाला फिगर भी आप देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा सा एक लंबा लंबा गोल गोल पोल स्ट्रक्चर टाइप का ऐसे खड़ा रहता है। इसका काम क्या है? ये बहुत मेजर चीज़ होता है, क्योंकि वाटर को रिसाइकल प्रोसेस को करने के लिए ये बहुत मेजर चीज़ होता है, ठीक है। और इसको कैसे, इसका काम क्या है ये हम आपको बताएंगे, और इसका अंदर में इसका इंटरनल फिगर कैसे है वो हम आपको बताएंगे, और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए, ये होता है आपका ये आपका होता है कूलिंग टावर, इसको बोलते हैं कूलिंग टावर, ठीक है। ये कूलिंग टावर का काम क्या होता है? जब हम लोग का ये कूलिंग टावर, यहाँ से समझिए, जब हम लोग का कंडेंसर का नीचे से हम लोग रिवर से पानी लेके छोड़ते हैं बॉयलर को कंडेंसर से, और ऊपर से टरबाइन से हॉट वाटर भी आता है, नीचे से हम लोग का कोल्ड वाटर जाके बॉयलर को जाता है, ऊपर से स्ट्रीमिंग होके हॉट स्ट्रीमिंग, जब भाप से जब गर्म पानी बन जाता है वो हॉट वाटर जाता है, उसको लिंक करके उसको कूलिंग टावर में छोड़ जाता है। कूलिंग टावर में छोड़ने के बाद क्या होता है, ये एक्चुअली कूलिंग टावर होता है, इसके अंदर में पानी को ठंडा किया जाता है, ठीक है। ये कूलिंग टावर क्या करता है, इसको ये हॉट वाटर को लेकर सीधा कूलिंग टावर में छोड़ा जाता है, और कूलिंग टावर में आप देख सकते हैं इधर छोटा छोटा होल किया जाता है। वो भाप का एक जनरल नॉलेज क्या है, ये भाप अगर नीचे से बहुत हाई, मतलब नीचे से अगर छेदा कर देंगे तो उसको, वो नीचे नीचे जब पानी गिरेगा वो पानी क्या है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी चलते हीट को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब हीट को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे छेदा कर देते हैं। तब क्या होता है, नीचे एक बेसिन एरिया रहता है, मतलब उसका स्टोरेज एरिया रहता है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग का ये जो देखिए सकते हैं कूल वाटर बेसिन, इसका मतलब ये होता है, ये आपका जो एक स्टोर रहता है वाटर, ये ठंडा एरिया रहता है, ये एक ठंडा पानी रहता है। और ये ठंडा पानी ये कहाँ से कनेक्ट होता है, ये आपका कोई मतलब रिवर के साथ रहता है, या रिवर के थ्रू से। देखिए, दो टाइप का होता है, आप यहाँ से डायरेक्ट कंडेंसर के थ्रू से भी आपको लेके जाता है, ये आपका टंकी बन जाता है। कंडेंसर आपका मेन टंकी होता है, जिसके थ्रू से आप रिवर से डायरेक्ट लेकर इसको ले सकते हो, प्लस रिवर से कूलिंग टावर के थ्रू से हीटिंग, इसका थ्रू से, मतलब कूलिंग टावर्स का थ्रू से लेने का प्रोसेस सिर्फ ये है, इसके लिए उसको कर सकते हैं। आप तो ये सोचा होगा कि हम रिवर का पानी को हम डायरेक्ट कंडेंसर से लेके हम उसको तो करके फिर बॉइलिंग तक लेके छोड़ के भी तो कर सकते हैं, लेकिन वाटर को यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता है। मतलब वही वाटर को वेस्ट ना करके वो वाटर को हम लोग थर्मल पावर प्लांट में फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जब हॉट वाटर आता है टरबाइन के थ्रू से, जब हॉट वाटर आता है स्टीमिंग होके, वो हॉट वाटर क्या करता है, यहाँ पे होल होके नीचे गिरता है, और नीचे जब गिरता है ये ठंडा पानी के साथ जब मिल जाता है तब ये पानी ठंडा हो जाता है। तब सेम प्रोसेस में ये पानी फिर जाके आपका कंडेंसर जा रहा है, कंडेंसर से फिर आपका बॉयलर को जाता है, ठीक है। और उसका इसका जब हॉट वाटर जाता है तो हॉट वाटर में तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रीम होता है, स्ट्रीमिंग निकलता है। और ये स्ट्रीमिंग जो निकलता है, आप देखा होगा, ये फोटो में आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप जो स्ट्रीमिंग देखता है ये आपका वाटर का स्ट्रीमिंग सिर्फ है, और इसमें आपका कोई मतलब गैस नहीं निकलता है। इसमें आपका मतलब कोल का गैस आप सोचा होगा, बट इसमें कोल का गैस नहीं है, ये हॉट वाटर का स्ट्रीमिंग जाता है, स्ट्रीमिंग निकलता है। और ये जो आप देखा होगा कि यहाँ पे इसका अंदर में कैसे, अब देखिए हॉट वाटर को इसको हैंड से इंसर्ट किया, वहाँ पे छेदा करके वहाँ पे नीचे नीचे इसको नीचे वाला ठंड कूलिंग एरिया में इसको छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको कूलिंग टावर किसके लिए बोलता है, आप यहाँ देखिए, इसके नीचे में छोटा छोटा पाइप से इसको चारों तरफ में ओपन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एयर जाने से पानी का ये ठंडा होने का, पानी को ठंडा करने का प्रोसेस में हम कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर का काम सिर्फ उतना ही है, इसको गर्म पानी को ठंडा करेगा, और ठंडा पानी को स्टोरेज करके वो कंडेंसर तक लगे पहुंचाएगा। कंडेंसर से हम लोग को बॉइलिंग तक उसको पहुंचाएगा। यही होता है उसका थर्मल पावर प्लांट। और वो थर्मल पावर उसके बाद क्या करता है,
जब यहाँ पे मतलब टरबाइन के पास जाता है, प्रेशर बनता है, टरबाइन से होके जनरेटर आता है, जनरेटर शाफ्ट के थ्रू से वहाँ पर अल्टरनेटर लगता है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन लाइन में देता है। ट्रांसमिशन लाइन से फिर आप लोग को जनरली अपना सब डिवीजन एरिया को भेजता है, सब डिवीजन एरिया से आपको फिर अपना घर तक आपका इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाता है। यही होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट यही है, तो डिटेल्स आपको पता गया। और ये आपका टोटल ओवरऑल प्रोसेस जो है वो आपको हम बताते हैं, देखिए। और ये है, ये आपका कोल यार्ड होता है, और ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, क्योंकि इसका तो 50% एरिया कवर कर लेता है आपका कोल स्टोरेज एरिया। कोल को रखने के लिए जो एरिया होता है, इसका 50% एरिया कवर कर लेता है। ये कोल एरिया होता है। ये देखिए कन्वेयर के थ्रू से उसको लेकर बॉयलर में डालता है, क्रॉसर में डालता है। ये क्रॉसर छोटा छोटा आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा क्रॉसर है। क्रॉसर के थ्रू से फिर कन्वेयर का बेल्ट के थ्रू से आप उसको बॉयलर में डालते हैं। बॉयलर से सेम उसको कंडेंस, बॉयलर से जब स्टीमिंग हो जाता है, वो स्टीमिंग प्रेशर से ही इसको, यहाँ पे इतना प्रेशर बन जाता है, ये प्रेशर का थ्रू से ही आपका पूरा जो भी सब मतलब टरबाइन काम करता है जो भी है। और वो अल्टरनेटर जब यहाँ देखिए, अभी देखिए टरबाइन का, देखिए टरबाइन इधर है, ये शाफ्ट है। उसके बाद हम लोग का जनरेटर लगाते हैं। जनरेटर का जो यहाँ पे जो अल्टरनेटर लग जाता है, ये अल्टरनेटर का स्पीड इतना तेज़ी से, मतलब यहाँ से जो स्ट्रीमिंग होता है, ये स्ट्रीमिंग का कैपेसिटी इतना तेज़ी में घूमता है। उसका अल्टरनेटर का स्पीड कितना रहता है पता है? 3000 RPM तक उसका कैपेसिटी रहता है। इतना तेज़ी में घूमता है, इतना स्पीड घूमता है। इसी चलते हम लोग का थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही काम करता है। ये थर्मल पावर प्लांट का पूरा प्रोसीजर है, ये आपको हम बताएं अभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा पात्र ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो हम लाएंगे। चलिए ठीक है।